Morning, children. I am Asutosh Kumar Pandey, your science teacher. जैसे कि क्लास 8 आप जानते हैं कि आप लोग को बहुत से बच्चों को डाउट है कि सर जो आपने जो बुक परचेस किया वो चलेगा या नहीं। वो ही चलेगा सबका ये मतलब वो जो बुक आपने यंग साइंटिस्ट जो आपने परचेस किया है उसका भी कंटेंट सीबीएसई से मैच करता है। तो जो मैं ये कंटेंट दे रहा हूँ, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन करके आपको जो दिखे शो कर रहा हूँ, उसको आप क्या करेंगे, आपके बुक में से फाइंड आउट करके और उसको यही सेंटेंस आपके बुक में भी मिलेगा। इसलिए आपके बुक में फाइंड आउट करके उसको मार्क करेंगे किससे, पेंसिल से। याद रखिएगा, पेंसिल से। ओके, चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बोना। जैसे हमने पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में पहला जो प्रैक्टिस था वो क्या था, प्रिपेयरिंग द सॉइल। दूसरा क्या था, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। और ये तीसरा क्या है, सोइंग। ओके, तो सोइंग मतलब बोना। ओके, तो सोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अगर अगर हम सीड को बोएंगे नहीं तो क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होगा। ओके, बिफोर सोइंग बिफोर sowing good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of good variety. तो मतलब कि सोइंग करने से पहले हम क्या करते हैं, जो फार्मर रहता है वो अच्छी क्वालिटी का सीड्स को सेलेक्ट करता है। ओके, और अच्छी क्वालिटी वाले सीड्स का इंडिकेशन क्या है, वो क्लीन होते हैं और हेल्दी सीड्स होते हैं। फार्मर प्रिफर टू यूज सीड विच गिव ए हाई यील्ड। यील्ड का मतलब होता है, याद रखेंगे, उपज। क्या होता है, उपज। अब ये फार्मर कैसे हेल्दी सीड को सेलेक्ट करते हैं। सपोज फार्मर के पास तो मतलब कि फार्मर के पास बहुत पुराने सीड्स होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं कि जो पुराने सीड्स होते हैं या अगर अच्छी क्वालिटी के भी सीड्स है तो वो जो आप सीड्स को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर करके रखने के बाद उसमें से कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं वो फार्मर्स, वो सीड्स को हेल्दी सीड्स को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करते हैं, सभी सीड्स को किस में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। ओके, यहीं पे ये एक्टिविटी यही बता रहा है। तो वायर, तो इससे क्या होता है, जो हल्का सीड्स होता है ना वो ऊपर आने लगता है और जो भारी होता है वो डूब जाता है। ओके, तो डैमेज सीड्स बिकम हॉलो। जो डैमेज सीड्स होते हैं, जिसको मतलब जो सीड्स को स्टोर करने के बाद उसमें सीड्स को कौन खाने लगते हैं, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो सीड्स को क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं। जिसके कारण वो जो मतलब वो हॉलो हो जाता है, मतलब कि खोखला हो जाता है अंदर से। हॉलो मीन्स खोखला है। एंड थस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, जिसके कारण वो वाटर पे तैरना स्टार्ट करते हैं। इस तो ये मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डैमेज सीड्स है वो क्या होने लगेगा, ऊपर तैरने लगेगा, और जो अच्छा सीड्स है वो नीचे बैठ जाएगा। इसलिए हमको नीचे वाला सीड्स क्या मिल जाएगा, हेल्दी सीड्स मिल जाएगा। और वही सीड्स को हम क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन में या सोइंग में उसको यूज़ करेंगे। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। यही एक ये मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, गुड और हेल्दी सीड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप अपने बुक में मार्क करेंगे, इसको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलते हैं बिफोर सोइंग वन ऑफ द। तो अब चलते हैं कि सोइंग से पहले हमको क्या चाहिए, टूल चाहिए। तो कौन से टूल से हम सोइंग करेंगे, मतलब बीज को बोएंगे। तो ट्रेडिशनल टूल्स, यानी जो पहले से चलता आ रहा है टूल्स है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल। फनल की तरह शेप, यहाँ देखिए फनल की तरह शेप है, पिक्चर में दिख रहा है फनल। फनल जिससे केरोसिन ढालते हैं, फनल आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल एंड पास डाउन थ्रू। देखिए यहाँ पे मैंने द टूल से लेके फनल तक क्या है, ये इसका इंट्रो है, मतलब कि ये इसका टूल्स का बारे में बताया। और द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और नीचे कैसा एंड्स है, एकदम नोकीला एंड्स है। ओके, दिस एंड्स पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ओके, तो ये एंड्स मतलब कि ऊपर क्या फनल लाइक स्ट्रक्चर और नीचे क्या पतला नोकीला स्ट्रक्चर है। उससे फनल से जब हम सीड्स को डालते हैं तो ये सीड्स का मतलब कि वो जो नीचे जो उसका कॉनिकल है, शार्प लाइक एंड है नीचे, वो जमीन में क्या होता है, पर्स मतलब कि जमीन में जमीन के अंदर गया हुआ। ओके, एंड प्लेस सीड्स देयर। तो जहाँ जहाँ वो फनल से जाएगा, जहाँ जहाँ वो शार्प एंड जाएगा, वहाँ वहाँ सीड डलते जाएगा। ओके,
लेकिन आजकल कौन सा अभी रिसेंट में सीड ड्रिल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? देखिए फिगर 1.2 में आपको सीड ड्रिल दिख रहा होगा अच्छे से। नाउ इट इज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। मतलब कि इसको ये जो सीड ड्रिल्स है ये ट्रैक्टर के थ्रू सोइंग करता है। ओके, दिस टूल सोज द सीड्स इनफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इसका एडवांटेज क्या है? ये सब एडवांटेज है जितना भी मार्क किया हूँ, ये क्या है? सीड ड्रिल का एडवांटेज है। ओके, किसके थ्रू? ट्रेडिशनल टूल्स के थ्रू। ट्रेडिशनल टूल से इसका ज़्यादा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। ये जो सीड ड्रिल्स है ना, सीड्स को यूनिफॉर्मली मतलब कि प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रॉपर डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है मतलब कि प्रॉपर डिस्टेंस मतलब एक सीड्स को यहाँ डाला तो दूसरे सीड्स को 1 सेंटीमीटर यानी कुछ डिस्टेंस के बाद उसको डालता है। और डेप्थ डेप्थ में डालता है, कुछ गहराई में डालता है। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये क्या करता है कि जो सीड्स होते हैं ना, वो मतलब कि सीड्स क्या हो जाए, मतलब जैसे ही सीड्स को सोइंग किया उसके ऊपर मिट्टी आ जाए। इससे क्या होगा कि जो क्या होता है ना कि अगर सीड्स ऐसे खुले में डाल दिया तो बर्ड्स उसको क्या करते हैं? खा जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो ऊपर से दिखता है इसलिए बर्ड्स उसको चुन के खा जाते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर मिट्टी रहा तो बर्ड्स उसको खा नहीं पाएंगे। तो यही बोल रहा है, दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाई बर्ड। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और सीड ड्रिल से जब हम सोइंग करते हैं तो वो हमारा टाइम भी बचाता है और लेबर का भी कॉस्ट बताता है। तो लेबर को भी मतलब लेबर भी हमको कम लगते हैं, मजदूर हमको कम लगते हैं। ओके, अब चलते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन सीड इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो जब हम सोइंग करते हैं ना तो उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जो सीड्स है ना वो कुछ प्रॉपर डिस्टेंस पे मतलब कि क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। उस मतलब उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे ही फेंका जाए। ओके, अगर प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं जाए, अगर उसको नहीं सोइंग करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे प्लांट्स मतलब कि बहुत नज़दीक प्लांट्स आ जाएंगे। तो देखिए, दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट, अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को क्या करते हैं? प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर सीड्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण क्या मिलेगा? सभी प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वाटर मिलेगा अगर प्रॉपर डिस्टेंस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सम टाइम ए फ्यू प्लांट्स हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अगर ओवर क्राउडिंग का मतलब कि सीड्स को मैंने एक ही जगह डाल दिया तो एक ही जगह मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स हो गए, तो वहाँ पे क्या हो गया? ओवर क्राउडिंग हो गया, ज़्यादा भीड़ हो गई। ओके, तो इसको अवॉइड करने के लिए कभी कभी प्लांट्स क्या करते हैं, मतलब कि कभी कभी क्या किया जाता है, फ्यू प्लांट्स को भी क्या किया जाता है, कुछ प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाता है। जिसके अगर प्लांट्स आपस में सटे रहेंगे तो उनको सनलाइट अच्छे से नहीं मिल पाएगी, वाटर नहीं मिल पाएगा और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे ही रखा जाता है। तो ये प्रॉपर डिस्टेंस पे रखे जाना कब पॉसिबल है? जब हम सीड को प्रॉपर डिस्टेंस पे डालें। ओके, अब चलते हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। आपको मालूम है कि द सब्सटेंसेस देखते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या है? सब्सटेंसेस हैं। तो ये क्या है? मतलब कि ये मतलब कि सॉइल में डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़े, और जो वो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन ले? प्लांट ले। तो प्लांट अगर न्यूट्रिएंट्स लेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो होगा। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हमारे वो सब्सटेंसेस हैं, हाँ, हमारे सब्सटेंसेस जो सॉइल के साथ ऐड होते हैं, और ये एक तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन लेता है? प्लांट्स लेता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। ओके, soil supplies minerals nutrients to the crops. These nutrients are essential for growth of plants. तो soil क्या सप्लाई करता है? मिनरल्स किसको? क्रॉप्स को। और these nutrients are essential for growth of plants. तो ये न्यूट्रिएंट्स किस लिए एसेंशियल हैं? प्लांट के ग्रोथ के लिए। ओके, in certain areas farmers grow crop after crop in the same field. Okay, the field is never left uncultivated or fallow. तो मतलब कि कुछ कुछ एरिया में ये ध्यान रखिएगा कि फील्ड को कुछ कुछ एरिया में फील्ड को फार्मर कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं, उसमें कुछ ना कुछ बोते ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स एक ही फील्ड में कंटिन्यू, तो जिससे क्या होगा कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी आ जाएगी। सो देयर फॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर
टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए फार्मर्स क्या ऐड करते हैं, मैन्योर। तो मैन्योर भी क्या है, सब्सटेंसेस है, न्यूट्रिएंट्स एक तरह का, इसलिए वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं सॉइल के अंदर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हमारा मैन्योरिंग या फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं वो अच्छे से नहीं डालेंगे तो हमारा प्लांट कैसा होगा, वीक होगा। तो ये आपका जनरल नॉलेज के लिए मैन्योर। अब चलते हैं, अब देखिए कि मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। तो जैसे आपके क्लास से 7 में आपने वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स को वेस्ट है उसको क्या करते हैं, गड्ढा खोद के उसको डाल देते हैं, और डाल देने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोस्ट में, यानी खाद में कन्वर्ट ये कर देते हैं। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इसलिए ये मैन्योर। तो यही आपका मैन्योर है। ओके, तो ये तो आपको ये प्रोसेस मालूम है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपने मैन्योर पढ़ा, तो मैन्योर हमारा क्या, एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंसेस है। लेकिन अब फर्टिलाइजर, तो इन दोनों के डिफरेंस हम पढ़ेंगे अभी, फर्टिलाइजर और मैन्योर्स का डिफरेंस। आप यहाँ पे ऐसे ही इंट्रो दे देता हूँ कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। इसमें मतलब कि ये आपका केमिकल सब्सटेंसेस है और इसमें एक खास तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है। तो एग्जाम्पल आप अभी याद रखेंगे, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे इसका डिफरेंस। यूरिया, एमोनियम, एमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, NP, nitrogen, phosphorus and potassium. The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. ये क्या है इसका एडवांटेज, 10 से लेके मेज तक क्या है एडवांटेज। तो फर्टिलाइजर मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा उपज करता है। कौन से, मतलब कि फर्टिलाइजर्स को अगर हम जब ऐड करते हैं तो हमारा जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा होने लगता है। कौन से क्रॉप्स, वीट हो गया, पैडी हो गया मतलब धान वाला, और मेज मक्का वाला। बट ये देखिए यहाँ से बट से डिसएडवांटेज चालू हो रहा है इसका। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो सॉइल हमारा क्या हो जाता है, उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ है, वो कम होने लगता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और ये एक वाटर पॉल्यूशन का सोर्स है। तो ये दोनों क्या हो गए इसके डिसएडवांटेज। अब इसको अगर हम बात करें किससे निकलना है, तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। तो आपको जान रहे कि फर्टिलाइजर हमारे फर्टिलिटी को कम कर रहा है और वाटर पॉल्यूशन का सोर्स है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका है कि हम फर्टिलाइजर की जगह किसका यूज़ करें, मैन्योर का यूज़ करें, या दो दो क्रॉप्स के बाद हम क्या कर दें, अपने फील्ड को छोड़ दें। मतलब कि जो खेत है उसको मतलब कि 2 क्रॉप्स होने के बाद उसको थोड़े, मतलब कुछ सीजन तक उसको ऐसे ही छोड़ दें, जिसके कारण उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। ओके, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक और मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैं या रिप्लेनिश कर सकते हैं, फिर से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। ओके, अल्टरनेटिवली, ओके, अल्टरनेटली उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, एक क्रॉप्स के बाद दूसरा क्रॉप्स हम क्या करेंगे, सेम टाइप्स का क्रॉप्स उसमें नहीं प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी धान का खेती किया, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, दाल की खेती कर सकता हूँ। तो इससे भी हमारा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड होगा। रिप्लेनिश्ड का मतलब फिर से भरना। ओके, अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमस एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो नॉर्थन इंडिया के जो फार्मर्स हैं तो वो पहले क्या करते हैं कि क्या ग्रो करते हैं, लेग्यूमस। लेग्यूमस मतलब कि दाल ओल, वो ग्रो करते हैं, और उसको किस लिए यूज़ करते हैं, फॉडर। फॉडर मतलब कि चारा, यानी गाय के चारे के लिए, मतलब कि उसको काट के गाय को खिलाते हैं। फिर दूसरे सीजन में वो क्या ग्रो करते हैं, वीट को ग्रो करते हैं। सो दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाती है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। ओके, अडॉप्ट।
अब देखिए यहाँ फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में बताया था ना कि आपको डिफरेंस बताऊंगा कि फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट। ये क्या है? इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, ये नेचुरली नहीं है, मतलब कि। और मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन, ये तो आपको मालूम है। ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्री, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड से, तो इसको खेत में प्रिपेयर किया जाता है। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस का मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसके अंदर नहीं रहते हैं। मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है? ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सॉइल को प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, लेकिन फर्टिलाइजर्स में जो आपकी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि मैन्योर्स में क्या होता है कि प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो कम होती है। लेकिन आपको मालूम है जैसे यहाँ पे एडवांटेज ऑफ मैन्योर, लेकिन मैन्योर का एडवांटेज ज़्यादा है फर्टिलाइजर से। देखिए, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर बेटर देन फर्टिलाइजर, हमेशा हम ऑर्गेनिक मैन्योर को अच्छा समझते हैं, किस लिए? तो ये पॉइंट्स है, तो इसको आपको याद रखना है। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल, मतलब कि ये क्या करता है, अगर ये सॉइल के साथ हम मिला दिए ना तो सॉइल हमारा जो वाटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वो वाटर को ज़्यादा पकड़ के रख सकता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, तो यहाँ पे क्या होता है पोरस, आपने पढ़ा है कि ये मतलब सॉइल में मतलब कि गैप, मतलब कि सॉइल के अंदर क्या कर देता है? गैप बना देता है, जिससे क्या होता है जो गैसेस होती हैं वो लेने में आसानी होती है, हवा को लेने में आसानी होती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी मात्रा को ये बढ़ा देता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर्स ऑफ सॉइल, और ये सॉइल का जो टेक्सचर है, जो सॉइल की जो दिखने में जो लगता है उसको इम्प्रूव करता है, सॉइल अच्छा दिखता है, उसका टेक्सचर, उसका बनावट अच्छा दिखता है। ओके, क्रब्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब कि एक स्मूथ आपको सरफेस देखने को मिलता है। ओके, तो ये एडवांटेज है आपके मैन्योर्स के। ओके, तो इसको क्लास आप जो जो हाईलाइट किया हूँ उसको आपके बुक में फाइंड आउट करके आपको अपने यंग साइंटिस्ट बुक में भी क्या करना है, उसको मार्क करना है। ओके, थैंक यू क्लास।